बच्चे इस रूहानी यूनिवर्सिटी में सब ने दाखिला लिया है, किस लिए लिया है? देवी देवता बनने के लिए और रूहानी पढ़ाई के लिए, रूहानी यात्रा सीखने के लिए और बाबा से वर्षा लेने के लिए। और बाबा वाला किसी को नहीं आएगा आज। और बताओ, शायद किसी का तीर लग जाए। तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो। यूनिवर्सिटी में क्या मिलता है? पढ़ाई मिलती है, पीएचडी की डिग्री लेने आए। तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिमान बनने। अभी क्या हो? बुद्धू। बुद्धू से क्या बनने आ रहे हो? बाबा कहता अब तक क्या था? बुद्धू थे सब, कुछ का कुछ समझते थे भगवान को, कहीं भी माथा टेक देते थे, कहीं ऊंची आवाज आती थी फलाना महात्मा बहुत बढ़िया, उसके पीछे चल दिए। यहाँ बड़ी मनते पूरी होती हैं, उसके पीछे चल दिए। हम लोगों ने भगवान को चाहा ही नहीं सच्चे हृदय से, हमने तो अपनी इच्छाओं की भक्ति की है। हाँ, इच्छाओं की, हम इच्छाओं के भक्त रहे हैं, भगवान के भक्त नहीं रहे हैं। और उसी की पूर्ति के लिए आप जरूरी नहीं भगवान हो, कोई भी हो, आपको बस कोई ये कह दे भी ये इच्छा मेरी यहाँ पूरी हो जाएगी, तो आप कहीं भी जाने को तैयार हो, क्योंकि हमें भगवान से उतना मतलब नहीं जितना इच्छा पूर्ति से मतलब है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम पहले बुद्धू थे, तुम्हें पता ही नहीं था किसकी पूजा करनी है, कौन पूजा करने वाला है, समझ थी ही नहीं, ज्ञान नहीं था, बुद्धिमान नहीं थे ना, बुद्धू थे। अब बाबा ने हर चीज किस है, हाँ, बुद्धू भी थे और कद्दू भी थे, तो कहीं भी घूम जाते थे बेपैंदे के लोटे की तरह। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब तुम्हें समझ आ गई हर बात कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हमारा पिता कौन है, हमारा आपस में क्या रिश्ता है, जो अनादि रिश्ता हमारा क्या है। ये हम पार्ट बजा रहे हैं, कोई किसी का नहीं है, ये टेम्परेरी एक एक जन्म के पार्ट हैं। ऐसे हमने 84 का चक्र लगाया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के सीन देखे, अब फिर हम कलयुग अंत में पहुंच गए हैं। अब फिर अराजकता फैली हुई है, प्रकृति में भी, धर्म में भी, राजनीति में भी, सब जगह अराजकता फैली है। कोई कुछ भी बोलता है, किसी को कुछ पता नहीं, इस जुबान का प्रयोग सब करने लगे, हर आदमी बयान दे रहा है और हैं सब बुद्धिहीन। बुद्धिवान अर्थात पवित्र, बाबा ने फिर बुद्धिमान की डेफिनेशन दी है, उसकी क्या परिभाषा है? बुद्धिवान अर्थात पवित्र, मन से, वाणी से, कर्म से। मन में उनके पवित्र विचार आएंगे, मुख से जो वाणी निकलेगी वो भी पवित्र होगी, श्रेष्ठ होगी, निर्मल वाणी होगी, और कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, उच्च कोटि के होंगे, घटिया किस्म के कर्म नहीं होंगे। तो बाबा कहता है उसको मैं बुद्धिमान कहता हूँ, जिसका पवित्र है मन, वाणी, कर्म। पवित्र बनने की पढ़ाई ही तुम इस समय पढ़ रहे हो। पहले हम सब क्या थे? अपवित्र। हम सब में इम्प्योरिटीज बहुत थी, मिलावट, आत्मा में ना मिलावट हो गई विषय विकारों की। आत्मा मूल रूप में तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, पवित्र है, सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते आनंद गायब हो गया। चैतन्य तो हैं, सत्य भी पसंद करते हैं, लेकिन आनंद में निरंतर नहीं है। लेकिन जब सच्चिदानंद परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो आनंद भी वापस आ जाता है।
तो पवित्र बनने की पढ़ाई इस समय तुम पढ़ रहे हो इस संगम युग पर, और पढ़ाने वाला कौन है? साक्षात ईश्वर, साक्षात परमात्मा खुद आके पढ़ा रहा है और हमें ढूंढ रहा है। मेरे बच्चे कहीं गुम हो गए, खुद ही एक एक को ढूंढ रहा है, कोई कहाँ किस देश में, कोई किस देश में, सारी दुनिया में बिखरे पड़े हैं, सब जगह भारत से ही गए हैं। जितनी भी बाकी भी धर्म है किससे निकले? सब सनातन से निकले।